चलिए, ये राय आपको मिल रही है बजाज ऑटो पर। यहां पर शानदार आप एक मूवमेंट देख रहे हैं, चाहे एफएनओ हो या कैश हो, वहां पर आप दोनों जगह एक्शन देख रहे हैं। बजाज ऑटो में एक अच्छा ब्रेकआउट और स्टॉक आपको हाईएस्ट लेवल अगस्त में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये पहले प्राइसेस आपने 30 जुलाई को दिए हैं और एक बाय कॉल चतुर्मोता साहब की तरफ से आती हुई 3220 का लक्ष्य। मेरे ख्याल से शानदार ब्रेकिंग न्यूज आपको आती हुई दिख रही है सीएनबीसी आवाज पर, और हमेशा की तरह इसके जनक हैं श्री लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका आखिरी सौदा पर। बताइए क्या खबर है इस बार, और स्टॉक जो चर्चा में है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन। परेशानी थी इनके लीज रेंटल्स पर और शायद उसमें कुछ ढील आती हुई आपको दिख रही है। बताइए लक्ष्मण जी, क्या खबर? देखिए, पिछले दिनों कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकर को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी ये हो गई थी कि रेल मंत्रालय ने उस पर लैंड लाइसेंस फीस जो है वो जो निजी कंपनियों से चार्ज करती है वही कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से चार्ज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कॉनकॉर पर करीब 450 करोड़ रुपए का बोझ अतिरिक्त आ रहा था। इसको लेकर निवेशकों ने काफी चिंता जताई थी। जब ऐसे समय में जब कॉनकॉर में निवेश करने जा रहे हैं, ये फैसला बहुत ही नकारात्मक होगा। तो अब मुझे सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि कॉनकॉर को इस मोर्चे पर यानी लैंड लाइसेंस फीस के मोर्चे पर बहुत बड़ी राहत मिलने की संभावना है। विनिवेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय के बीच कई दौर की बैठकें हो गई हैं और अब रेल मंत्रालय 3 से 4 अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है। एक विकल्प यह है कि लैंड लाइसेंस फीस, जहां अभी हम 6% वसूलते हैं सालाना और इस पर 7% हर साल बढ़ाते जाते हैं, तो उस 6% की दर को घटा करके 3 से 4% कर दिया जाए ताकि लैंड लाइसेंस फीस का बोझ कॉनकॉर पर कम पड़े। दूसरा विकल्प यह है कि लैंड लाइसेंस फीस अभी जो वसूलते हैं वो सर्कल रेट के आधार पर वसूलते हैं, तो इसके आधार पर ना वसूल करके हम लीज रेंट पे दे दें और जमीन की कीमत इंडस्ट्रियल वैल्यू के हिसाब से देखें, तो यहां भी कॉनकॉर को राहत मिल सकती है। और एक और राहत मिलना लगभग तय है, वो ये है कि अभी लैंड जो है कॉनकॉर को हर 5 साल के लिए दी जाती है, हर 5 साल पर लीज की समीक्षा की जाती है। तो उस 5 साल की बजाय 35 से 40 साल, हो सकता है 30 से 35 साल भी, तो लंबे पीरियड के लिए यानी 30 से 35 साल के लिए जमीन उनको लीज पर दी जाए, इसका बात का ही प्रावधान हो सकता है। और ऐसे लीज की शर्तों में भी बड़ी ढील दी जा सकती है। तो ऐसा करते हैं लक्ष्मण जी, जरा इस सवाल को और बारीकी से समझते हैं क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये बताइए कि कितने ऐसे टर्मिनल्स हैं जो रेलवे लैंड पर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाए हैं और कितनों पर यह समस्या लागू होती है? देखिए, दरअसल कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास अभी कुल मिलाकर के 69 टर्मिनल है, 69 टर्मिनल है। इस 69 में से 29 जो टर्मिनल हैं वो रेलवे की जमीन पर हैं और उस 29 में से 26 जो टर्मिनल है वो लैंड लाइसेंस फीस यानी लीज के आधार पर दिया गया है, यानी रेलवे को कॉनकॉर लीज पर वो पैसा देती है। अब तक क्या होता था कि ये जो लीज पर पैसा दिया जाता था तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रेलवे रियायती दरों पर लीज वसूलती थी। रियायती दरों पर जिसको कहते हैं तकनीकी भाषा में कहें तो पर 20 फीट इक्विवेलेंट कंटेनर रेट के आधार पर, यानी जैसे जैसे कंटेनर आपका ज्यादा मूवमेंट होगा वैसे वैसे हम आपसे लीज ज्यादा वसूलेंगे। लेकिन इसमें पिछले दिनों मार्च में रेल मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया, कहा कि अब कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कारोबार बेहतर हो चुका है तो हम रियायती दरों पर यह लैंड लाइसेंस फीस नहीं वसूलेंगे। हम जिस तरीके से निजी कंपनियों से लैंड लाइसेंस फीस वसूलते हैं उसी दर पर आपको भी देना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला निजी कंपनियां हो या कॉनकॉर हो एक ही होगी। ये जो फॉर्मूला है 29 मार्च को रेल मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया था और 1 अप्रैल से ये फॉर्मूला यानी कहें रेल मंत्रालय का नया आदेश लागू हो गया था। 1 अप्रैल से आदेश लागू होने के बाद जो मर्चेंट बैंकर हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं कॉनकॉर के, उन्होंने इस नए फॉर्मूले का पूरा अध्ययन किया तो पता चला कि कॉनकॉर पे करीब 450 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे कॉनकॉर का वैल्यूएशन काफी गिर जाएगा, जितना सरकार कमाना चाहती है विनिवेश से उतना नहीं आ पाएगा। तब यह मामला तूल पकड़ा। इन्वेस्टमेंट बैंकर ने, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ने इस पर आशंका जताई और अब जाकर के इसमें रियायत देने की बात चल रही है। जी, तो ऐसा करते हैं लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हेमंत थोड़ी देर में जुड़ी रहे हैं हमारे साथ। आशीष चतुर्मोता साहब जुड़े हुए हैं। आशीष जी, जरा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक देखिए। यहां पर आज 2 पॉजिटिव खबरें आपको आती हुई दिख रही हैं। एक जो आपको थोड़ी देर पहले लक्ष्मण जी ने दी और थोड़े समय पहले आपने सुना कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने कहा है कि भाई मार्च 2021 से पहले 3 कंपनीज का विनिवेश किया जाए और उनमें से एक नाम था कंटेनर कॉर्पोरेशन। फिलहाल 384 पर चलता हुआ। बताइए चार्ट्स पर पोजिशनली आपको यह स्टॉक कैसा लगता है? रिजल्ट्स के बाद यह हल्का सा नासाज चल रहा है।
तो यहाँ पर पे हमें जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, एक तो सबसे पहले पीएसयू ओवरऑल बास्केट में एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी या कुछ देर पहले बीपीसीएल वगैरह की भी हम बात करें थे, एचपीसीएल की भी बात करें, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। दूसरा, कंटेनर कॉर्पोरेशन में एक अच्छा खासा हमने देखा था गिरावट हमें देखने को मिली, 460 का स्टॉक 360 आ गया और वहां से हम देख रहे हैं आज तीसरा दिन है जब स्टॉक कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और आज 7% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है, जो कि लॉन्ग साइड पे हुआ है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं स्टॉक ने 375 376 की जोन में एक बहुत अच्छा सपोर्ट अपना क्रिएट कर चुका है, बेस बना चुका है, और इस सपोर्ट जोन को अगर से स्टॉक होल्ड कर गया तो धीरे धीरे ही सही पर ये स्टॉक इवेंचुअली मुझे लगता है 415 420 की ट्रेजेक्ट्री के अंदर में एंटर होते हुए आपको नजर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड इस समय बाय ऑन डिप्स या बाय करने की सलाह दे रहा है, और 375 पे मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 415 420 की जगह ये स्टॉक दिखा सकता है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है टेक्निकल चार्ट्स पर। हमारे साथ प्रकाश दीवान साहब भी जुड़ चुके हैं, फंडामेंटली बहुत ही बारीकी से बाजार पर नजर रखते हैं। दीवान साहब, स्वागत है आपका। बताइए, इस खबर को मद्देनजर रखते हुए किस हिसाब से आपको कंटेनर कॉर्पोरेशन दिखता है फंडामेंटली? रॉय साहब की खबर यह है कि 40 से 50% आपको एक डिस्काउंट मिलता हुआ दिखेगा लीज रेंटल्स पर, जो कि ओवरशैडो कर रहे थे स्टॉक्स को कुछ समय से। नहीं, बिल्कुल शैल जी। सो एज ए डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा कि मेरी इसमें पोजीशन है, मुझे इस स्टॉक में डेफिनेटली इंटरेस्ट भी है, तो उस हिसाब से मेरा व्यू बायस हो सकता है। बट फंडामेंटली अगर मैं ऑब्जेक्टिवली इसको इवैल्यूएट करूं तो एक बहुत सिंपल चीज कहना चाहूंगा कि जो रिजल्ट के दिन 70-80 रुपए की गिरावट इसमें आई, उसके पीछे जो इशू था, जो मुद्दा था, वो ये था कि रेलवे मंत्रालय ने 777 करोड़ की मांग की, उसके सामने कॉनकॉर की पीएनएल पे 170 करोड़ एलोकेट हुए थे, लेकिन कॉनकॉर की मैनेजमेंट ने ये एडमिट किया कि हाँ, इसका रिकैलकुलेशन हो सकता है, हम लोग 400-450 करोड़ का अनुमान लगा रहे हैं कि हमको देना पड़ेगा, ये एलएलएफ का जो मामला है उसमें। तो ये अगर उनको 450 करोड़ देना है और रेलवे का 750-800 करोड़ के बीच का आंकड़ा है और कहीं ना कहीं राहत मिलती है, तो ये जो नुकसान हम लोग देख रहे थे जो स्टॉक पे दिखा है, जो ईपीएस रिडक्शन के हिसाब से, वो थोड़ा सा ओवर रिएक्शन जैसा था, क्योंकि उम्मीद नहीं थी और आउट ऑफ द ब्लू, जिसको हम कहते हैं कि अचानक से ये एक तलवार लटकती हुई आ गई कंपनी के सिर पे और वहां पे दिक्कतें हुई। और मैं ये ध्यान आपका इस पे वो गौर करना चाहूंगा कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ समय पहले, 1.5 साल पहले आपको ख्याल हो तो एक सरकारी फॉर्मूला आया कि अब आप जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सरकार की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वहां पे सिर्फ एक फिक्स मार्जिन लेंगे और आप अपने मार्जिन जो हैं वो मार्केट मार्जिन को नहीं फॉलो करेंगे। तो वहां पे भी एक बहुत बड़ी मार पड़ी थी, लेकिन स्टॉक आप देखिए कैसे रिकवर हुआ, क्योंकि जो अंडरलाइंग बिजनेस है, और ये तो विनिवेश का एक सबसे प्राइम कैंडिडेट है, नवरत्न है, और अच्छा खासा इसमें भाव मिलने की उम्मीद के हिसाब से सरकार इसको बेचने की बात कर रही थी। तो आई थिंक ये एसेट जो है वो बहुत मजबूत है, इसको बनाना भी बहुत टफ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब गिरावट जो है ये परमानेंट रह सकती है। इसमें अटकलें जरूर लगी, लेकिन कहीं ना कहीं सुलह आएगी, सोल्यूशन निकलेगा और गाड़ी आगे बढ़ेगी, और जिस दिन वो होगा उस दिन आपको वापस अपनी वैल्यू इसकी जो है अनलॉक होते हुए दिखेगी। तो मुझे तो लगता है बहुत बढ़िया, और मैंने करीब 1.5-2 हफ्ते पहले इसका जिक्र भी किया था रिजल्ट से पहले ऑफकोर्स, कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस में रखा जा सकता है अपने पोर्टफोलियो में, और अभी भी मेरी राय कायम है कि इसको आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखिए। इस टाइप के एसेट आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे, और आज एक डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन न्यूज फ्लो। बिल्कुल सही। तो देखिए, लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो में रखिए, जब होगा देखिए इसका डाइवेस्टमेंट, तब आपको